क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। तुम पार नहीं हो पाओगे संसार से। कितनी गजब की बात है। गुरुदेव की एक एक बात एक एक मंत्र के रूप में आती है सामने। किसके रूप में आती है? एक एक शब्द गुरुदेव के मंत्र के रूप में आते हैं। अब बताओ, इतना छोटा मंत्र दिया, मोक्ष मार्ग की सफलता चाहते हो तो दो से बचना, श्री और स्त्री से बचना। आपको भी यही कहा है कि अगर आप धर्म ध्यान में रचना पचना चाहते हो तो आप भी पर स्त्री और श्री से बचना। आपके आवश्यकों में भी लिखा है पर स्त्री वेश्यागमन, दो दो रखे आपके यहाँ। तो कितने रखे हैं? सप्तव्यसनों में कितने रखे हैं? दो रखे हैं। पर स्त्री से भी बचना है तुम्हें और वेश्यागमन से भी बचना है। यहां तो स्त्री की तो चर्चा ही नहीं है। यहां श्री आती है मात्र। कौन आती है? पेरने के लिए कौन आती है? इसीलिए आचार्यवाज ने कह दिया, उन्हें पता था साधु बनोगे पुण्य जगेगा, पुण्य जगेगा तो विद्याएं आएंगी, ऐश्वर्य आएगा, ख्याति लाभ पूजा बढ़ेगी और वो तुम्हें लुभाएंगे। और तुम अगर उसमें लुभ गए और अपने अस्तित्व को, अपनी आज्ञा को बनाए रखने के लिए तुम यद्वा तद्वा प्रवृत्ति करने लगे, उसी में रचपच गए, पूरा दिन तुम्हारा किसमें गुजर रहा है देख लो। बस तुम्हारा काम हो गया। अब तुमको कोई नहीं बचा सकता है पतन के गर्त से। तुम्हें नीचे जाना होगा। साधु बनकर के कहां जा रहा है? परिणाम कैसा है? क्रियाएं तो साधु की है और परिणाम शैतान के हैं। भेष तो साधु का है और परिणाम शैतान के हैं। रावण को देख लो, किसको देख लो, भेष किसका है, परिणाम कैसे है? क्रिया तो आपकी समीचीन दिख रही है और परिणाम असमीचीन दिख रहा है, तो उस क्रिया का कोई फल तुम्हें नहीं मिलेगा। बदलो, थोड़ा सा परिवर्तन करो, थोड़ा सा अपने अंदर। इस परिवर्तन के बिना ना श्रावक का कल्याण है और ना श्रवण का कल्याण है। तुम दान दे रहे हो, दान दे करके पाप का आश्रय कर रहे हो, गजब की बात है। तुम पूजन कर रही हो, पूजन करके पाप का आश्रय कर रहे हो, गजब की बात है। कैसा आपका क्रिया समीचीन दिखाई दे रही है, लेकिन कर्म के खाते में पाप का आश्रय दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? सोचो थोड़ा सा। क्रिया तो समीचीन दिखाई दे रही है, ध्यान में बैठे हो आप, अंदर क्या चल रहा है? अंदर क्या चल रहा है? परिणामों में क्या चल रहा है? बस कर्म तुम्हारे बाह्य क्रिया को नहीं देखता, उस बाह्य क्रिया के साथ जुड़े हुए परिणामों को देखता है। किसे देखता है? कर्म। उस बाह्य क्रिया के साथ तुमने कैसे परिणाम रखे? तुमने दान दिया, किस भाव के साथ दिए? आहा, पूर्वोपार्जित कर्म के उदय से मेरे पास में संपदा है और आज ऐसा अवसर मेरे सामने आया है कि आज मैं उस अवसर का लाभ उठा करके इस नश्वर धन को इस आयतन की प्रभावना में खर्च कर रहा हूं। ये मेरी योग्यता नहीं है, ये पूर्वोपार्जित पुण्य का उदय है जो मेरे ऐसे भाव हो रहे हैं। किसके भाव होते हैं? ऐसे परिणामों के साथ जो धर्म किया जाता है। ओहो, कितना सौभाग्यशाली हूं मैं। कितने लोग सो रहे होंगे, कितने ट्रेन पे सफर कर रहे होंगे, कितने खा रहे होंगे, कितने पैखाने के अंदर बैठे होंगे और इस समय मैं भगवान का अभिषेक कर रहा हूं। कितना भाग्य है मेरा। देखो तो, इन परिणामों के साथ क्रिया करना सीखो, इन परिणामों के साथ दान देना सीखो। ओहो, धन्य है ये श्रावक महाराज का आहार हो रहा, मैं चौंका नहीं लगा पा रहा हूं, कम से कम देख करके अनुमोदना तो कर लूं। असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा, क्या कह दिया? इन परिणामों के साथ अगर तुम कुछ भी नहीं खर्च कर रहे हो और परिणामों को अगर तुम
इतना ऊपर उठा दे रहे हो। पूजन तो आप रोज करते हैं, अभिषेक तो आप रोज करते हैं, तो धन्यवाद देकर के करो ना थोड़ा सा। अहो भाग्य, अपने भाग्य की सराहना करते हुए करो ना। ये मत कहो कि अगर मैं न जाऊं सवेरे से व्यवस्था करने तो व्यवस्था नहीं होगी। गया, तुम डूब गए, पूरे पानी में गए। तुम्हारी उस क्रिया का पूरा परिणाम पाप के रूप में बदल गया। क्यों? तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया ना। मैं अगर नहीं करता तो मंदिर की व्यवस्था बिगड़ जाती, मैं अगर नहीं करता तो मंदिर का ये काम नहीं होता। मैं और अब सेठ जी मैं करते हुए मैं की पर्याय में चले गए। क्या बन गए? बकरी बन गए, बकरा बन गए। क्यों साहब? ये तो बहुत धर्म करते थे। नहीं, ये मैं करके धर्म करते थे, इसलिए इनको मैं में जाना पड़ेगा, मेमना बनना पड़ेगा। धर्म करो, परिणामों को बदल करके करो। धर्म करो, परिणामों की निर्मलता के साथ करो। धर्म करो, परिणामों की पवित्रता के साथ करो। पवित्रता नहीं है, निर्मलता नहीं है, उदारता नहीं है, धन्यवाद नहीं दे रहे भगवान को और अपने आप में अहंकार और पैदा कर रहे हैं, तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तुम क्रिया तो सही कर रहे हो, लेकिन परिणाम कैसे हैं उस क्रिया के पीछे, यही विषय चल रहा अपना। क्रिया तो समीचीन दिखाई दे रही है, लेकिन क्रिया के पीछे परिणाम समीचीन नहीं है, तो उस क्रिया का फल तुम्हें समीचीन नहीं मिल सकता है। तुम उस पत्थर के स्वभाव वाले कहलाओगे कि जिस पर कितना भी बीज पटक दिया जाए, कितनी भी खाद पटक दी जाए और कितना पानी क्यों न सींच दिया जाए, लेकिन उस पत्थर पर बोया गया बीज कभी भी पौधा, फल, वृक्ष आदि नहीं बन पाएगा। इसीलिए धर्म को कैसे करें, ये विषय चल रहा है कि धर्म को करते समय परिणामों में परिवर्तन आना चाहिए, निर्मलता, पवित्रता, विशुद्धि आदि आना चाहिए। उसके अभाव में किया हुआ धर्म, ख्याति लाभ पूजा को लेकर किया हुआ धर्म हमारी आत्मा को कभी भी उस मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता है। इसलिए धर्म तो करना ही है और उस धर्म के किए बिना आत्मा का कल्याण होना भी नहीं है। लेकिन उस धर्म को कैसे करें, दृष्टि में परिवर्तन ला करके अगर हम धर्म करते हैं, अपने आप को महाभाग्यशाली समझते हैं। ओहो, आज अच्छा हुआ पंडित जी नहीं आए, पुजेरी जी नहीं आए, मुझे जल भरने का भी सौभाग्य मिला, मुझे प्रक्षाल करने का भी सौभाग्य मिला। अगर पंडित जी पुजेरी जी आ जाते तो क्या होता, हम कम समय भगवान के पास रह पाते। आज तो हमें भगवान के पास 1 घंटे 1.5 घंटे रुकने का अवसर मिल गया। बिल्कुल रूबरू भगवान के पास आकर के हमने भगवान को पोंछा, पकड़ा। ये परिणामों के साथ अगर तुम धर्म कर लेते हो बंधुओं, तो तुम इतनी निर्जरा कर सकते हो और इतना सात से पुण्य का बंद कर सकते हो कि हम कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन उस समय परिणामों में ये विचार आने चाहिए। इन विचारों के बिना ना साधु की क्रिया समीचीन मानी जाएगी और ना श्रावक की क्रिया समीचीन मानी जाएगी। वह क्रिया आपके पत्थर पर बोए हुए बीज के समान है, कोई प्रतिफल उसके बदले में तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। जीवन का उद्देश्य पुण्य का अर्जन तो ठीक है, लेकिन साथ में कर्मों की निर्जरा भी होनी चाहिए। कर्मों की निर्जरा को अगर हम ध्यान में नहीं रखते हैं, मात्र पुण्य का अर्जन करते चले जाते हैं, तो वह पुण्य भी एक दिन तुम्हें संसार में डुबो देगा और तुम्हारे मार्ग को वह क्या कर देगा, दूषित कर देगा। इसलिए समीचीन साधक जो होता है, लक्ष्य में नाम को नहीं आत्मा को रखता है। वो जानता है नाम शाश्वत नहीं है, शाश्वत तो आत्मा है और मुझे जो भी क्रिया करनी है इस आत्मा को ही उद्देश्य बना करके, इस आत्मा को ही लक्ष्य बना करके करनी है। बस यही हमें सफलता का सूत्र गुरुदेव ने दिया। चाहे श्रमण हो और चाहे श्रावक हो, दोनों का अंतिम लक्ष्य अंते समाहि मरणम,
दोनों का अंतिम लक्ष्य कर्मों की निर्जरा, दोनों का अंतिम लक्ष्य उस शाश्वत सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने का है। इतना ही ठीक है। अहिंसा परमो धर्म की